एपिसोड 11। श्री राम सुग्रीव की मित्रता और 7 साल वृक्षों का अद्भुत रहस्य। ऋषिमुख पर्वत पर उस दिन का वातावरण अत्यंत पवित्र था। एक ओर अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण खड़े थे, तो दूसरी ओर वानरराज सुग्रीव अपने प्रिय मंत्री हनुमान के साथ विनम्र भाव से उपस्थित थे। हनुमान के हृदय में अपार आनंद था। वे मन ही मन सोच रहे थे, आज मेरे गुरु सूर्यदेव को दिया गया वचन भी पूर्ण होने जा रहा है और मुझे अपने प्रभु की सेवा का अवसर भी मिल गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हनुमान ने सूखी लकड़ियां एकत्र की और वैदिक रीति से अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव ने मित्रता का संकल्प लिया। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मेरी सहायता करके मुझे मेरा राज्य वापस दिला दे तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर माता सीता की खोज करूंगा। श्री राम ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया। मित्र, आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख है और तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु। मैं तुम्हें न्याय अवश्य दिलाऊंगा। ये सुनते ही सुग्रीव की आंखें भर आईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद सुग्रीव ने एक पोटली लाकर श्री राम के सामने रखी। उसमें कुछ आभूषण थे। उन्होंने कहा, प्रभु, कुछ दिन पहले हमने आकाश में एक रथ देखा था। उसमें एक राक्षस एक स्त्री को बलपूर्वक ले जा रहा था। वह स्त्री रोते हुए अपने आभूषण नीचे फेंक रही थी। हमने उन्हें सुरक्षित रख लिया। श्री राम ने कांपते हाथों से वे आभूषण उठाए। उन्हें देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये सीता के ही आभूषण हैं। लक्ष्मण ने विनम्र स्वर में कहा, भैया, मैं केवल माता के चरणों के नूपुर पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं उठाई। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी वानर भावुक हो उठे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक चिंता दूर करनी है। श्री राम ने पूछा, कौन सी चिंता? सुग्रीव बोला, बाली संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। उसे युद्ध में हराना लगभग असंभव है। यदि आप उसे पराजित कर सकते हैं, तभी मुझे विश्वास होगा कि मैं अपना राज्य वापस पा सकता हूँ। हनुमान ने भी गंभीर होकर श्री राम की ओर देखा। उन्हें अपने प्रभु की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था, फिर भी वे चाहते थे कि सुग्रीव का संदेह दूर हो जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुग्रीव श्री राम को पास ही खड़े 7 विशाल साल वृक्षों के पास ले गया। वे वृक्ष इतने विशाल थे कि कई वानर मिलकर भी उन्हें घेर नहीं सकते थे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, बाली इन वृक्षों को एक साथ हिला सकता है। यदि आप एक ही बाण से इन 7 वृक्षों को भेद दे तो मुझे आपकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने शांत मन से अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया। हनुमान श्रद्धा से प्रभु को निहार रहे थे। पूरा वन शांत हो गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। हवा भी जैसे थम गई। अगले ही क्षण टन धनुष की प्रत्यंचा गूंजी। बाण बिजली की गति से निकला। एक ही पल में उसने पहला साल वृक्ष भेद दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां भी आर पार कर दिया। लेकिन चमत्कार यही समाप्त नहीं हुआ। वह बाण पृथ्वी में प्रवेश कर गया, फिर धरती का चक्कर लगाकर वापस आकर श्रीराम के तरकश में स्वयं आकर स्थापित हो गया। पूरा वन उस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुग्रीव विस्मय से श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। संसार में आपसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। आज मुझे विश्वास हो गया कि बाली का अंत निश्चित है। हनुमान के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। मेरे प्रभु वास्तव में स्वयं नारायण हैं। इनके चरणों की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले ही दिन श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव किष्किंधा की ओर चल पड़े। युद्ध का समय आ चुका था। सुग्रीव ने ऊंची आवाज में बाली को ललकारा, बाली, यदि तुम में साहस है तो बाहर आओ। महल के भीतर बैठे बाली ने ये ललकार सुनी। वह क्रोध से भर उठा। उसने अपनी विशाल गदा उठाए और बाहर निकल पड़ा। दोनों भाइयों का महायुद्ध आरंभ होने वाला था, लेकिन इस युद्ध में एक ऐसी कठिनाई आने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले एपिसोड में बाली और सुग्रीव का भीषण युद्ध। दोनों का रूप बिल्कुल एक जैसा होने के कारण श्रीराम बाण नहीं चला पाए। फिर हनुमान ने क्या उपाय बताया और कैसे हुई दूसरे युद्ध की तैयारी। एपिसोड 12। पहला युद्ध। जब श्रीराम ने बाण नहीं चलाया। ऋषिमुख पर्वत से निकलकर श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव किष्किंधा की ओर बढ़ चले। सुग्रीव के हृदय में वर्षों का अपमान धधक रहा था। आज वह अपने बड़े भाई बाली को युद्ध की चुनौती देने जा रहा था।
हनुमान उसके साथ थे। वे बार बार उसे धैर्य बंधाते हुए कहते, महाराज, भय मत कीजिए, स्वयं श्रीराम आपके साथ हैं, आज न्याय अवश्य मिलेगा। श्रीराम ने भी शांत स्वर में कहा, मित्र सुग्रीव, निर्भय होकर युद्ध करो, उचित समय पर मेरा बाण अपना कार्य करेगा। सुग्रीव ने प्रभु के चरण स्पर्श किए और किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर ऊंचे स्वर में ललकारा, बाली, यदि तुम स्वयं को महान योद्धा समझते हो तो बाहर आकर मेरा सामना करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल के भीतर बैठे बाली ने ये चुनौती सुनी। वह क्रोध से भर उठा। उसकी पत्नी तारा ने उसे रोकते हुए कहा, स्वामी, मुझे आज कुछ अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, कृपया बिना सोचे समझे युद्ध के लिए मत जाए। बाली हंस पड़ा, तारा, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने छोटे भाई से डर जाऊं? संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे युद्ध में हरा सके। इतना कहकर उसने अपनी विशाल गदा उठाए और महल से बाहर निकल आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ, पूरा किष्किंधा कांप उठा। सुग्रीव ने पूरी शक्ति से अपनी गदा घुमाई, बाली ने भी जोरदार प्रहार किया। दोनों के गदाओं की टक्कर से ऐसी गर्जना हुई कि पर्वतों से चट्टानें टूटकर गिरने लगी। वानर सेना चारों ओर हट गई। हनुमान, लक्ष्मण और श्रीराम दूर खड़े होकर युद्ध देख रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ ही क्षणों में युद्ध और भी भयंकर हो गया। दोनों भाई एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे थे। कभी वे गदा से लड़ते तो कभी वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंक देते। उनकी गति इतनी तेज थी कि सामान्य व्यक्ति उन्हें पहचान भी नहीं सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्रीराम ने अपना धनुष उठाया। उन्होंने बाण चढ़ाया, लेकिन अगले ही क्षण वे रुक गए। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, भैया, आपने बाण क्यों नहीं छोड़ा? श्रीराम ने गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, बाली और सुग्रीव दोनों का रूप, आकार, वस्त्र और युद्ध करने की शैली लगभग एक जैसी है। यदि मैंने अभी बाण चलाया तो कहीं भूल से सुग्रीव को ही न लग जाए। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। वे समझ गए कि श्रीराम बिना पूर्ण निश्चितता के कभी बाण नहीं चलाते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर युद्ध में बाली धीरे धीरे भारी पड़ने लगा। उसके वरदान के कारण सुग्रीव की आधी शक्ति स्वयं बाली को मिल रही थी। सुग्रीव का शरीर घायल होने लगा। उसके हाथों से गदा छूट गई। बाली ने उसे कई बार जोरदार प्रहार किए। सुग्रीव दर्द से कराह उठा। उसे लगा कि यदि वह यहीं रुका तो प्राण नहीं बचेंगे। वह किसी प्रकार युद्धभूमि से निकलकर ऋषिमुख पर्वत की ओर भागा। बाली उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसे ज्ञात था कि ऋषिमुख पर्वत पर महर्षि मतंग के श्राप के कारण उसका प्रवेश वर्जित था। क्रोध में उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, भाग जाओ सुग्रीव, अगली बार तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घायल सुग्रीव किसी तरह श्रीराम के पास पहुंचा। उसकी आंखों में पीड़ा और निराशा थी। वह बोला, प्रभु, आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? यदि आप बाण नहीं चलाने वाले थे तो मुझे युद्ध में क्यों भेजा? हनुमान ने तुरंत सुग्रीव को संभाला। उन्होंने औषधियां लाकर उसके घावों पर लगाईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्रीराम आगे बढ़े और प्रेमपूर्वक बोले, मित्र, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें और बाली को अलग अलग पहचान नहीं पाया। मैं किसी भी स्थिति में अपने मित्र पर बाण नहीं चला सकता था। सुग्रीव शांत हो गया। उसे अपने मित्र श्रीराम की निष्ठा पर पूरा विश्वास था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी हनुमान ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि सुग्रीव के गले में कोई विशेष पहचान का चिन्ह बांध दिया जाए तो अगले युद्ध में आपको कोई भ्रम नहीं होगा। श्रीराम मुस्कुराए, हनुमान, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है। लक्ष्मण वन से गजपुष्पी की सुंदर पुष्पमाला लेकर आए। श्रीराम ने स्वयं वह माला सुग्रीव के गले में पहनाई। फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, अब निश्चिंत होकर युद्ध करना। इस बार मेरा बाण लक्ष्य से नहीं चूकेगा। सुग्रीव के भीतर फिर से साहस जाग उठा। उसने अपनी गदा उठाए और दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं अन्याय का अंत करके ही लौटूंगा। हनुमान ने प्रसन्न होकर जय श्री राम का उद्घोष किया। पूरा वन उसी जयघोष से गूंज उठा। दूसरे और अंतिम युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले एपिसोड में तारांकन, बाली और सुग्रीव का अंतिम महासंग्राम। श्रीराम का अमोघ बाण बाली के हृदय को भेद देता है। मृत्युशैया पर बाली और श्रीराम के बीच होने वाला गहन धर्म संवाद, जो रामायण के बसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक माना जाता है। एपिसोड 13, बाली का अंत और धर्म का महान संवाद। ऋषिमुख पर्वत पर हुई पहली पराजय के बाद सुग्रीव के मन में अब कोई भय नहीं था।
उनके गले में श्रीराम द्वारा पहनाई गई गजपुष्पी की माला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हनुमान ने अपने स्वामी का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, महाराज, इस बार सत्य की विजय निश्चित है। श्रीराम की मित्रता और 7 साल वृक्षों का अद्भुत रहस्य। शांत स्वर में कहा, ऋषिमुख पर्वत पर उस दिन का वातावरण अत्यंत पवित्र था। निडर होकर युद्ध अयोध्या के राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण योजक चिन्ह, तो दूसरी ओर वानरराज सुग्रीव अपने घर के द्वार पर पहुंच के साथ विनम्र भाव से उपस्थित थे। बाली, हनुमान के हृदय में अपार आनंद बाहर आओ, वे आज हमारा युद्ध अधूरा नहीं रहेगा। आज मेरे गुरु सूर्यदेव को दिया गया वचन सुनते ही बाली जा रहा है और मुझे अपने प्रभु की सेवा का अवसर भी मिल गया है। तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। योजक चिन्ह, स्वामी, हनुमान ने मेरी लकड़ियां एकत्र की, आज मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। श्रीराम और समाचार मिला है कि अयोध्या के राजकुमार श्रीराम सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, यदि यह सत्य है, यदि आप मेरी सहायता करके मुझे मेरा राज्य वापस दिला दे, तो मैं अपने प्राणों मनुष्य से नहीं कर माता सीता की यदि स्वयं देवता भी आ जाएं। श्रीराम ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया। तारा ने अंतिम बार कहा, दुख मेरा दुख है, सबसे बड़ा शत्रु मेरा शत्रु। स्वामी, लेकिन बाली आए अवश्य दिलाऊंगी कर दी। ये योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुग्रीव को देर बाद सुग्रीव ने एक पोटली लाकर श्रीराम के सामने सबक नहीं मिला। उसने कुछ दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आज मैं अपने लिए नहीं, पहले हमने आकाश में एक रथ देखा था। दोनों भाइयों के बीच राक्षस भयंकर युद्ध शुरू हो जा रहा था। गदाएं टकराईं, विशाल आभूषण कर हवा में उड़ने लगे। हमने उन्हें सुरक्षित रख लिया। धरती थर्राने कांपते हाथों से वे आभूषण उठाए। उन्हें देखते ही उनकी आंखों से आंसू भाव से युद्ध देख रहे थे। इस बार गजपुष्पी की माला के कारण वे सुग्रीव को स्पष्ट पहचान पा रहे थे। केवल माता के चरणों के नूपुर पहचान सकता हूँ। हनुमान, मैंने कभी उनके चरणों का स्मरण दृष्टि नहीं उठाई। लक्ष्मण भी एकाग्र होकर वहां उपस्थित सभी वानर जैसे थम गए थे। योजक चिन्ह। अगले ही सुग्रीव ने कहा, धनुष की प्रत्यंचा सहायता अवश्य करूंगा। श्रीराम का, लेकिन बाली मुझे एक चिंता दूर करनी है। सीधे जाकर वह बाली की वक्षस्थल से चिंता। बाली लड़बोला गया। बाली संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। धीरे धीरे युद्ध में हराना लगभग असंभव है। शांत हो गया। यदि आप उसे पराजित कर सकते हैं, मुझे विश्वास होगा कि मैं अपना राज्य वापस भाई की ओर देखा। बाली ने कठिनाई से होकर श्रीराम की ओर देखा। उसने सामने खड़े श्रीराम को देखा और धीमे विश्वास था। फिर भी चाहते थे कि सुग्रीव का संदेह दूर हो जाए। प्रसिद्ध हैं, योजक चिन्ह मारा। सुग्रीव श्रीराम को पास ही किया था। 7 विशाल साल बाली के पास आए गया। उन्होंने अत्यंत शांत और विशाल स्वर में कई वानर मिलकर भी उन्हें घेर नहीं सकते थे। महान योद्धा अवश्य हो। सुग्रीव ने कहा, धर्म का उल्लंघन किया। बाली, इन वृक्षों को एक साथ हिला छोटे भाई का राज्य छीन लिया। एक ही बाण से निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को मुझे अधिकार में रखा। कोई संदेह नहीं रहेगा। ये राजधर्म और मर्यादा दोनों के विरुद्ध था। बाली कुछ क्षण मौन मुस्कुराए। श्रीराम आगे बोले, अपने राजा का कर्तव्य केवल बल दिखाना नहीं, श्रद्धा से प्रभु को निहार रहे थे। जब पूरा राजा अन्याय करता है, पक्षियों से चहचहाना बंद कर दिया। हवा भी जैसे थम गई। अगले ही क्षण बाली की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। बाण बिजली की गति से निकला। अब मुझे एक पल में समझ में आ गई। पहला साल मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। तीसरा, कृपया मुझे क्षमा करें। श्रीराम ने करुणा से कहा, 7वां भी आर पार कर दिया, स्वीकार कर लेता है, यही समाप्त सम्मान का पात्र है। वह बाण पृथ्वी में प्रवेश कर गया। योजक का चक्कर लगाकर तारा और श्रीराम के तरकश में स्वयं आकर स्थापित हो गया। अपने पति को देखकर विलाप करने लगी। दृश्य को देखकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। योजक चिन्ह हाथ से सुग्रीव पर से श्रीराम के चरणों में गिर बोला, प्रभु, आज से श्रीराम की सेवा नहीं रहा। सुग्रीव का सम्मान से बड़ा धनुष कभी अधर्म का साथ मत। आज मुझे विश्वास हो गया कि बाली का अंत निश्चित है। हनुमान के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय प्रणाम किया। सुग्रीव मेरे आंखों से आंसू स्वयं नारायण है। उन्होंने बाली के चरणों की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। कोई वैर नहीं है। योजक चिन्ह। अगले ही दिन अंतिम बार श्रीराम के चरणों और सुग्रीव किष्किंधा के चेहरे पर शांति थी। युद्ध का समय आ चुका था। प्रभु, आपके हाथों ऊंची आवाज में बाली को ललकारा हो गया। बाली, इतना यदि तुमने सांस तो बाहर आओ। आकाश से महल की वर्षा होने बाली ने ये देवताओं ने कहा। वह अहंकार का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। विशाल गदा उठाए और बाहर निकल पड़ा। दोनों भाइयों का महायुद्ध बाली के वाला संस्कार की व्यवस्था करवाई। एक ऐसी कठिनाई आने वाली थी जिसकी तारा को सम्मानपूर्वक धैर्य रखने के लिए कहा। अगले एपिसोड में हनुमान बाली और सुग्रीव विधान से अंतिम संस्कार में सहायता की। बिल्कुल एक जैसा होने के कारण श्रीराम बाण की शुरुआत होने वाली थी। फिर हनुमान ने क्या राज्य वापस मिलने वाला था, कैसे हुई दूसरे युद्ध के साथ एक नई जिम्मेदारी भी उनका इंतजार कर रही थी। जब श्रीराम ने बाण नहीं चलाया की खोज
अगले एपिसोड में निकलकर लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव वर्षा ऋतु का आगमन और फिर श्री राम की सुग्रीव के हृदय में वर्षों का अपमान अपने वचन को भूल गए। आज वह अपने बड़े भाई वाली को युद्ध की चुनौती देने जा रहा था। हनुमान ने कैसे हनुमान उसके साथ थे, जानिए बार रोमांचक एपिसोड आते हुए एपिसोड 14 महाराज सुग्रीव का राजतिलक और हनुमान की श्री राम आपके साथ बाली के अंतिम संस्कार के बाद मिलेगा। श्री राम ने डूबा हुआ स्वर में कहा, श्री राम ने तारा और अंगद को सांत्वना युद्ध करो। उन्होंने कहा, समय पर मेरा बाण अपना कार्य करेगा। नियम है। सुग्रीव प्रभु के चरण स्पर्श किए और किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर उनके मार्ग में चलकर उसका नाम उज्जवल करेगा। यदि तुम स्वयं को महान योद्धा के चरणों में प्रणाम किया तो बाहर आकर मेरा सामना करो। आज से मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित है। महल के भीतर वैसे आशीर्वाद दिया। चुनौती सुनी। योजक चिन्ह। उसकी पत्नी तारा ने उसे रोकते हुए किष्किंधा में सुग्रीव का राजतिलक किया गया। कुछ अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। को फूलों और ध्वजों से सजाया गया। युद्ध के ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। तारा वानरों ने हर्षोल्लास से मैं अपने छोटे भाई से महाराज सुग्रीव की जय। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे बैठने से हरा सके। श्री राम की ओर देखा और हाथ जोड़ विशाल गदा उठाए और महल से बाहर निकल आया। आपकी कृपा से मुझे वापस मिला है। योजक चिन्ह यह उपकार जैसे ही दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ। सीता की खोज के लिए मैं अपनी पूरी वानर सेना समर्पित कर दूंगा। पूरी शक्ति से अपनी गदा मुस्कुराए और बाली ने भी जोरदार प्रहार किया। पर पूर्ण विश्वास गदाओं की टक्कर से ऐसी योजना हुई कि पर्वतों से चट्टानें इसी बीच वर्षा ऋतु का आगमन वानर सेना चारों ओर बादलों ने आकाश को ढक लिया। लक्ष्मण और श्री राम वर्षा होने लगी। युद्ध नदियां उफान पर आ गईं। योजक समय में सेना लेकर दूर तक जाना संभव क्षणों में युद्ध और भी भयंकर हो गया। वर्षा समाप्त होने पर लगातार प्रहार कर रहे थे। उसके बाद गदा से खोज आरंभ तो कभी वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर पर्वत की एक गुफा में रहने लगे। इतनी तेज थी कि सामान्य व्यक्ति योजक पहचान भी नहीं सकता था। किष्किंधा में राज्य मिलने के बाद योजक राजकाज और श्री राम ने अपना धनुष उठाया। धीरे बाण चढ़ाया गया, लेकिन अगले ही वर्षा समाप्त हो गई। लेकिन ने आश्चर्य से के लिए सेना नहीं भेजी गई। आपने बाण क्यों नहीं छोड़ा? देख रहे थे। श्री राम ने गंभीर स्वर में विनम्रता से कहा, लक्ष्मण महाराज बाली और सुग्रीव दोनों का रूप से एक वचन दिया था। वस्त्र और युद्ध करने की शैली लगभग एक जैसी है। हमें तुरंत माता सीता बाण चलाया कार्य आरंभ करना चाहिए। सुग्रीव को ही न लग जाए। कुछ क्षण मौन लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। हनुमान समझ गए कि श्री राम बिना पूर्ण निश्चितता के आदेश बाण नहीं चलाते। लेकिन राजकीय कार्यों में उलझकर फिर विलंब कर बैठे। उधर युद्ध में बाली धीरे योजक भारी पड़ने लगा। उधर प्रसव वरदान के कारण सुग्रीव की आदि शक्ति स्वयं बाली की प्रतीक्षा में भर आती थी। सुग्रीव का शरीर घायल होने लगा। और देखते और के हाथों से गदा छूट गई। तुम जहाँ बाली ने उसे कई बार अवश्य दूर निकालूंगा। लक्ष्मण दर्द से अत्यंत व्यथित हो उसे लगा कि यदि वह यही रुका तो प्राण नहीं बचेंगे। सुग्रीव अपने वचन इसी प्रकार युद्ध भूमि से निकलकर जाकर उन पर्वत की कर्तव्य याद दिलाता। बाली उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसे ज्ञात था कि ऋषिमुख पर्वत मर्यादा मत छोड़ना के श्राप के कारण इसका प्रवेश समझना। योजक चिल्लाकर कहा, लक्ष्मण धनुष बाण लेकर किष्किंधा की ओर चल पड़े। जीवित उनके तेज और क्रोध को देखकर मार्ग में मिलने वाले वानर भयभीत हो गए। घायल सुग्रीव समाचार तुरंत महल के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में पीड़ा और निराशा यदि लक्ष्मण क्रोधित हो गए प्रभु बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सहायता योजक यदि आप बाण नहीं चलाने वाले थे हनुमान आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हनुमान ने तुरंत सुग्रीव को संभाला। उन्होंने औषधियां लाकर बात करता पर लगाई। सत्य और विनम्रता से हर योजक का समाधान निकल सकता है। आगे बढ़े और हनुमान महल के बाहर पहुंचे। मुझे क्षमा करो, लक्ष्मण को प्रणाम। बाली को अलग अलग पहचान नहीं पाया। मैं किसी भी स्थिति में अपने पहले मेरी बात नहीं चला सकता था। लक्ष्मण ने गंभीर शांत हो गया। उसे अपने मित्र श्री राम की माता पूरा विश्वास था। दुखी है और सुग्रीव अपने वचन को भूल गए हैं। तभी हनुमान ने एक उपाय सुझाया। हनुमान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यदि सुग्रीव के गले में कोई हमारी पहचान का चिन्ह लेकिन विश्वास रखिए तो अगले आज ही समस्त वानर सेना को एकत्र किया जाएगा। श्री राम मुस्कुराए। सुग्रीव अपने वचन से तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है। हनुमान की विनम्रता और सत्यनिष्ठा ने लक्ष्मण को पुष्पमाला लेकर दिया। श्री राम ने स्वयं वह माला सुग्रीव के गले में पहनाई। हनुमान सुग्रीव को लेकर लक्ष्मण के सामने कहा। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, युद्ध करना, मुझे क्षमा करें। राज्य के कार्यों में उलझकर मुझसे भूल हो गई। सुग्रीव के भीतर भी विलंब साहस जाग उठा। लक्ष्मण ने उन्हें गदा उठाए पास चढ़ने के लिए कहा। सुग्रीव अन्याय का अंत करके ही लौटूंगा।
हनुमान ने श्रीराम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी का उद्घोष किया। उन्हें उठाया और जयघोष से गूंज उठा। अब समय व्यर्थ करने का नहीं, युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। खोज तुरंत आरंभ करनी होगी। योजक चिन्ह उसी समय चारों दिशाओं में संदेश तारान देश देशांतर से लाखों वानर और रीछ योद्धा के श्रीराम का अमोघ बाण बाली के हृदय को भेद देता है। उनके जीवन का सबसे पर बाली और श्रीराम के बीच होने वाला गहन धर्म संवाद जो रामायण के योजक चिन्ह बसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में चारों दिशाओं में वानर सेनाओं का प्रस्थान। 13 दक्षिण दिशा की खोज का दायित्व हनुमान अगद और जाम्बवान को सौंपा जाएगा। पहली पराजय के बाद हनुमान मन में अपनी अनुभूति देंगे और कहेंगे, हनुमान गले में श्रीराम द्वारा पहनाई गई गजपुष्पी की माला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्रीराम ने हनुमान ने अपने स्वामी का उत्साह बढ़ाते हुए पर्वत पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। विजय निश्चित। चारों दिशाओं से लाखों वानर और रीछ योद्धा वहां एकत्र हुए। श्रीराम ने भी शांत स्वर में कहा, जय श्री राम। आज अन्याय का अंत होगा। गूंज रहा था। तुम निडर होकर सिंहासन से उठे और बोले, योजक चिन्ह वानरों, अब समय आ गया है कि हम माता सीता की खोज के लिए ऊंचे स्वर में पुकारा। ये केवल एक खोज नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का महान अभियान है। आज हमारा ही वानरों ने एक स्वर रहेगा। उत्तर दिया, महल के भीतर ये ललकार सी लगा काली माता सीता का पता लगाएंगे। लेकिन इस बार उसकी पत्नी तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुग्रीव ने चारों दिशाओं के लिए अलग अलग दल बनाए। मेरी बात सुनिए। पूर्व दिशा में एक शक्तिशाली दल भेजा गया। मुझे पश्चिम दिशा में दिखाई दे वानरों को रवाना किया गया। समाचार मिला है कि अयोध्या के राजकुमार बलवान योद्धाओं को नियुक्त किया गया। यदि यह सत्य है, दक्षिण दिशा की ओर देखा। कुछ बाल मौन रहने के बाद बोले, मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता। यदि मुझे विश्वास है कि रावण माता सीता को पराजित नहीं कर सकते, इसलिए तारा ने अंतिम बार कहा, युवराज अंगद करेंगे। सबसे बड़ा शत्रु होता है महाबुद्धिमान जाम्बवान। लेकिन बाली ने उनकी बात और हमारे सबसे महान योजक चिन्ह हनुमान ने विनम्रता से सिर झुका लिया। सुग्रीव को देखते ही योजक चिन्ह लगता है पिछली सभा समाप्त होने के बाद श्रीराम ने हनुमान को अपने पास बुलाया। उत्तर दिया, हनुमान मैं अपने हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों भाइयों के बीच विनम्रता झलक रही थी। शुरू हो गया। श्रीराम ने गदाएं से कहा, विशाल वृक्ष मुझे तुम्हारी हवा में उड़ने लगे और भक्ति पर्वत कांपने लगे। धरती थर्रा उठा है कि माता सीता का पता केवल योजना लगा सकते हो। दूर खड़े श्रीराम शान हनुमान की आंखें देख रहे थे। उन्होंने कहा, गजपुष्प की माला के कारण आशीर्वाद से संसार पहचान पा रहे संभव नहीं है। उन्होंने अपना धनुष माता सीता का पता लगाए बिना वापस नहीं लौटूंगा। स्मरण किया। योजक चिन्ह खड़े रहे। श्रीराम ने जैसे थम गए राजमुद्रा वाली अंगूठी उतारी। उन्होंने उसे हनुमान के हाथ में रखते हुए कहा, धनुष हनुमान जब तुम सीता से मिलो, श्रीराम का अमोघ बाण बिजली की गति से निकला। इसे देखकर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही दूत हो। बाली लड़खड़ा गया। कांपते हाथ गदा हाथ से छू ग्रहण की। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और हृदय से लगाकर हो गया। प्रभु योजक चिन्ह मेरे लिए आपका आशीर्वाद और विश्वास अपने भाई की ओर देखा। मैं अपने प्राण बाली ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली। योजक चिन्ह सामने खड़े श्रीराम को देखा और ये दृश्य देखकर जाम्बवान मुस्कुराए। आप तो उन्होंने मन ही मन के लिए प्रसिद्ध, यही वह क्षण है आपने जिसके देवता की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आपका क्या अपराध किया था? महान श्रीराम बाली के पास आए। लक्ष्मण ने हनुमान के पास गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भाई हनुमान, तुम माता सीता को हमारा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि श्रीराम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। छोटे भाई का राज्य हनुमान ने विनम्रता से उसे निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को अपने अधिकार में रखा। योजक चिन्ह राजधर्म और मर्यादा दोनों के विरुद्ध दक्षिण दिशा का दल यात्रा पर निकल रहा। हनुमान सबसे आगे चल रहे। राजा का कर्तव्य केवल साथ दिखाना नहीं, बल्कि न्याय करना है। सभी का मार्गदर्शन कर राजा अन्याय करता है, घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों, गहरी नदियों और कठिन घाटियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। बाली की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। माता सीता का कोई पता नहीं चला। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ गए। निराश होने लगे। अहंकार ने मेरी बुद्धि जल्दी समाप्त होने लगा। कृपया मुझे क्षमा करें। चिंतित होकर राम ने करुणा से कहा, हम खाली हाथ लौटे तो स्वीकार कर लेता है, वह मेरे लिए सम्मान का पात्र है। हनुमान ने दृढ़ स्वर में कहा, योजक चिन्ह अंतिम आशा बाकी है, तारा और उनका मानना वीरों का धर्म नहीं। तारा अपने पति को जारी कर विलाप करने लगी। योजक चिन्ह पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय उन्हें एक रहस्यमय गुफा दिखाई दी। अंगद के सिर पर हाथ के भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पुत्र, आज से श्रीराम की सेवा करना, कोई साधारण स्थान का सम्मान करना, कभी अधर्म का साथ कोई महत्वपूर्ण संकेत मिले। फिर उसने सभी वानर सावधानी से उस गुफा के भीतर क्षमा कर लगे। मैंने तुम्हारे साथ अनुमान नहीं था कि यहीं से उनकी यात्रा आंखों से आंसू लेने वाली है।
उन्होंने बाली का हाथ पकड़ लिया। ऐसा पक्षी राज मिलेगा मेरे मन में माता सीता के स्थान का सबसे बड़ा रहस्य बताएगा। योजक चिन्ह बाली ने अंतिम बार श्री राम के चरणों की ओर देखा। रहस्यमय गुफा में तपस्विनी स्वयं प्रभा से कहा, फिर समुद्र तट पर निराश वानर सेना का सामना जीवन सफल होगा। इतना कहकर उसने अंतिम बताएगा कि माता सीता लंका में अशोक की वर्षा होने लगी। यही देवताओं ने कहा हनुमान की सबसे महान और धर्म की विजय हुई। योजक का महान संवाद। श्री राम ने स्वयं बाली के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाई के मन में उन्होंने अंगद को सांत्वना दी और तारा को सम्मान श्री राम द्वारा पहनाई गई गजपुष्पी की माला हनुमान दिखाई दे रही विधि विधान से अंतिम संस्कार में अपने स्वामी का उत्साह बढ़ाते हुए किष्किंधा में एक नए युग की शुरुआत होने वाली विजय निश्चित है। सुग्रीव को उनका राज्य वापस मिलने वाला था, लेकिन उसी के साथ नई जिम्मेदारी भी उनका इंतजार कर रही थी। आज अन्याय का अंत होगा। माता सीता होकर युद्ध करो। अगले एपिसोड में सुग्रीव का राजतिलक एक बार किष्किंधा के द्वार पर श्री राम की स्वर में पुकारा। जब सुग्रीव अपने वचन को भूल गए तब लक्ष्मण क्रोध में किष्किंधा हमारा युद्ध अधूरा नहीं रहेगा। हनुमान ने कैसे इस संकट को डाला ये ललकार जानिए अगले रोमांचक एपिसोड में। लेकिन इस बार उसकी पत्नी तारा ने उसका हनुमान की बुद्धिमानी। वह बोली, बाली के अंतिम संस्कार के बाद मेरी बात किष्किंधा शोक में आज मेरा मन बहुत अशांत है। श्री राम ने तारा और अंगद को दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने समाचार मिला है कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम सुग्रीव के साथ महान योद्धा था। यदि यह उसका पुत्र अंगद सावधानी के मार्ग पर चलकर उसका नाम उज्ज्वल करेगा। तारा, मैं किसी मनुष्य राम के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं देवता भी आ जाएं। आज से मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित है। तारा ने अंतिम बार कहा, उसे आशीर्वाद दिया। सबसे बड़ा योजक होता है योजक चिन्ह। लेकिन बाली ने कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में किष्किंधा में सुग्रीव का राजतिलक किया गया। बाली संपूर्ण नगरी पहुंचा और ध्वजों से सजाया गया। वह गरजा। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। नहीं मिला। वानरों ने हर्षोल्लास से जयघोष किया। महाराज मैं अपने लिए जय न्याय के लिए सिंहासन पर बैठने से पहले श्री राम के बीच देखा और हाथ जोड़कर शुरू हो गया। गदाएं टकराई, राज्य आपकी कृपा से मुझे वापस मिला है। उड़ने लगे, मैं आपका यह कांपने लगी नहीं भूलूंगा। धरती थर्रा उठी। माता सीता की खोज के लिए मैं अपनी पूरी वानर सेना समर्पित कर दूंगा। श्री राम शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, इस बार मुझे पुष्पी की माला के कारण है। सुग्रीव योजक पहचान पा रहे थे। योजक चिन्ह। उन्होंने बीच वर्षा ऋतु का आगमन हनुमान ने हाथ जोड़कर बादलों ने आकाश को ढक लिया। लक्ष्मण भी तेज वर्षा होने लगी। नदियां उफान पर आ गया। योजक समय में सेना लेकर दूर तक जाना संभव नहीं था। श्री राम ने कहा, वर्षा समाप्त होने तक राम का प्रतीक्षा करेंगे। बिजली की गति से उसके बाद सीता सीधे जाकर वह बाली के वक्षस्थल में लगा। प्रसवन बाली लड़खड़ा गुफा में रहने लगी। गदा हाथ योजक चिन्ह भूमि पर गिर पड़ा। किष्किंधा में राज्य मिलने के बाद योजक राजकाज और योजक व्यस्त हो गए। सुग्रीव ने आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखा। वर्षा समाप्त हो गई, लेकिन सीता की खोज के लिए सेना सामने खड़े श्री राम को देखा और सब देख रहे थे। हे राम, उन्होंने विनम्रता से स्थापना के लिए महाराज हैं। आपने प्रभु श्री राम से एक वचन दिया था। अब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी था। हमें तुरंत बाली के पास आए खोज का कार्य आरंभ करना चाहिए। और गंभीर स्वर में कुछ क्षण मौन रहे। बाली, फिर महान योद्धा अवश्य हो तुम, ठीक कहते हो। धर्म का उल्लंघन किया है, आदेश दूंगा। तुमने अपने छोटे भाई का राज्य उलझकर वे फिर विलंब कर निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को अपने अधिकार में रखा। उधर प्रसवन पर्वत राजधर्म और मर्यादा की आंखें विरुद्ध सीता की प्रतीक्षा में भर आती थी। श्री राम आगे बोले, राजा का कर्तव्य केवल बल दिखाना नहीं, जहाँ बल्कि न्याय करना है। अवश्य ढूंढ निकलूंगा। जब कोई राजा अन्याय करता है तब उसे दंड देना भी धर्म है। उन्होंने क्रोध में कहा, सुग्रीव अपने वचन बाली की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उनका कर्तव्य याद दिलाता हूँ। प्रभु, अब मुझे अपनी शांत समझ में आ गई। मेरे अहंकार ने मेरी मर्यादा मत छूटना, कृपया मुझे क्षमा को समझना। श्री राम ने करुणा से कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वह मेरे लिए सम्मान का पात्र है। उनके तेज और क्रोध को देखकर मार्ग में मिलने वाले वानर भाई तारा और उनका पुत्र अंगद समाचार तुरंत महल तारा अपने पति को देखकर विलाप करने लगी। यदि अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कांपते हुए हाथ से अंगद के सिर पर हाथ रखा। तभी हनुमान आगे आए। उन्होंने श्री राम की सेवा करना, महाराज सुग्रीव का सम्मान करना, कभी अधर्म का साथ मत देना। फिर उसने सुग्रीव की ओर देखा से हर संकट का समाधान क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ के बाहर न्याय किया। उन्होंने दूर की आंखों से आंसू प्रणाम किया। उन्होंने बाली का हाथ पकड़ लिया है। लेकिन कृपया पहले मेरी बात कोई वैर नहीं है। लक्ष्मण ने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, बाली ने अंतिम बार श्री राम के चरणों की ओर देखा और सुग्रीव चेहरे वचन शांति थी गए हैं। उसने कहा, क्या यही मित्रता है? आपके हाथ हनुमान ने पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। नहीं प्रभु, कहकर ये हमारी भूल है।
लेकिन विश्वास रखिए कि वर्षा ही समस्त वानर सेना को एकत्र किया जाएगा। अहंकार का अंत हुआ और धर्म की वजह से पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान की विनम्रता और सत्यनिष्ठा ने स्वयं बाली के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाई। उन्होंने अंगद को सांत्वना दी और तारा को सम्मानपूर्वक लेकर लक्ष्मण के लिए सामने आए। हनुमान ने हाथ जोड़ विधि विधान से अंतिम संस्कार में सहायता की। राज्य के कार्यों में उलझकर मुझसे एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। विलंब नहीं होगा। सुग्रीव को उनका राज्य वापस मिलने वाला था, चलने के लिए उसी के साथ एक नई जिम्मेदारी भी उन पर इंतजार कर रही थी। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अगले एपिसोड में उन्हें उठाया और तारांकन, सुग्रीव का राज समय व्यर्थ करने का आगमन और माता श्री राम की खोज तुरंत आरंभ करनी। जब सुग्रीव अपने वचन में उसी समय चारों दिशाओं में संदेश भेज दिया पहुंचे। देश देशांतर से लाखों वानर और रीछ को डाला किष्किंधा जानिए अगले रोमांचक एपिसोड समझ गए कि अब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होने वाला है। बाली के अंतिम संस्कार के बाद पूरा किष्किंधा शोक में डूबा हुआ था। चारों दिशाओं में वानर तारा और अंगद को सांत्वना दक्षिण दिशा की खोज का दायित्व हनुमान और मृत्यु और जाम्बवान को सौंपा जाएगा। बाली एक महान योद्धा हनुमान को अपनी अंगूठी देंगे और कहेंगे कि मार्ग पर चलकर उसका नाम उज्ज्वल करेगा। भरोसा है। अंगद ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और हनुमान को सौंपी अपनी अंगूठी। आज से मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए विशाल सभा का आयोजन किया गया। श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया। लाखों वानर और रीछ योद्धा वहां एकत्र हुए थे। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त श्री किष्किंधा में जयघोष का राजतिलक किया गया। सुग्रीव सिंहासन से उठे और बोले, ध्वजों से सजाया गया वानरों, ऋषि समय आ गया है कि हम माता सीता की खोज के लिए वानरों ने हर्षोल्लास से जयघोष किया। नहीं, महाराज धर्म की रक्षा का महान अभियान है। सिंहासन पर बैठे वानरों ने श्री राम की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्राणों की बाजी लगाकर भी माता सीता का पता लगाएंगे से मुझे वापस मिला है। योजक चिन्ह कभी नहीं भूलूंगा। सुग्रीव ने चारों दिशाओं के लिए अलग-अलग दल बनाए। अपनी पूरी वानर सेना में एक शक्तिशाली दल भेजा गया। श्री राम मुस्कुराए में अनेक वीर वानरों को रवाना किया गया। पूर्ण विश्वास है। दिशा की खोज के लिए बलवान योद्धाओं को नियुक्त किया गया। इसी बीच वर्षा ऋतु का दक्षिण दिशा की ओर देखा। घने बादलों ने आकाश को रहने के बाद बोले, तेज वर्षा होने लगी। सबसे कठिन उफान पर आ गई। मुझे विश्वास है कि रावण माता सीता को दूसरी ओर ले जाना संभव नहीं था। इसलिए इस दल का नेतृत्व युवराज वर्षा समाप्त होने तक साथ महाबुद्धिमान जाम्बवान, उसके बाद सीता की और हमारे सबसे महान योद्धा और लक्ष्मण प्रस्रवण पर्वत की हनुमान ने विनम्रता से सिर झुका लिया। किष्किंधा में सभा समाप्त होने के बाद श्री राम राजकाज और अपने पास व्यस्त हो गए। हनुमान दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के सामने वर्षा समाप्त हो गई। लेकिन सीता की और विनम्रता सेना नहीं भेजी गई। श्री राम ने प्रेम से देख रहे थे, हनुमान एक मुझे तुम्हारी विनम्रता से बल और भक्ति पर महान विश्वास है। प्रभु श्री राम से मुझे लगता है कि माता सीता का पता केवल समाप्त लगा सकते हैं। हमें ये सुन माता हनुमान की आँख का कार्य आरंभ करना चाहिए। उन्होंने कहा, सुग्रीव कुछ क्षण आपके आशीर्वाद से संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है। कहते हो मैं माता सीता का पता लगाए बिना वापस राजकीय कार्यों में उलझकर फिर विलंब कर बैठे। योजक चिन्ह से राजमुद्रा वाली प्रस्रवण पर्वत पर उन्होंने उसे हनुमान के हाथ में रखते हुए कहा, प्रतीक्षा में महाराज तुम सीता से मिलो। क्षितिज की ओर देखते और कहते, इसे देखकर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि अवश्य मेरे ही निकलूंगा। हनुमान ने देखकर हाथों से वह अंगूठी ग्रहण की। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और हृदय से लगाकर बोले, भूल गए प्रभु, मैं केवल जाकर उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाता आशीर्वाद और विश्वास। श्री राम ने शांत स्वर में अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। मर्यादा मत छोड़ना। योजक परिस्थिति को समझना। ये दृश्य देखकर जाम्बवान मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन बाण लेकर किष्किंधा की ओर चल पड़े, जिसके लिए देवता की तेज और क्रोध को देखकर मार्ग में मिलने वाले वानर महान लीला प्रारंभ करेंगे। समाचार तुरंत में हनुमान के पास आए। सुग्रीव ने घबरा उठे, यदि लक्ष्मण क्रोधित हो गए हमारा तो बड़ा कहना हो जाएगा। कहना कि श्री राम योजक आएंगे। तभी हनुमान आगे विनम्रता से उत्तर स्वर में कहा, ऐसा ही होगा महाराज। प्रभु चिंता मत कीजिए, योजक से बात करता हूँ। अगले ही दिन दक्षिण और विनम्रता से यात्रा संकट का समाधान निकल सकता है। सबसे आगे चल रहे महल के बाहर पहुंचे। उनके साथ उन्होंने दूर से ही लक्ष्मण अनुभव से सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे। आपका क्रोध उचित है जंगलों, लेकिन कृपया पहले मेरी नदियों और कठिन घाटियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। हनुमान दिनों श्री राम करने के बाद भी माता सीता का कोई पता नहीं चला। सुग्रीव अपने वचन को धीरे धीरे सभी वानर निराश होने लगे। मित्रता है भोजन हनुमान ने समाप्त होने लगा। उत्तर दिया। अंगद ने चिंतित होकर कहा, ये हमारी यदि हम खाली हाथ विश्वास रखिए हम श्री राम और समस्त वानर सेना को एकत्र किया जाएगा। हनुमान ने दृढ़ स्वर में वचन से पीछे जब तक अंतिम आशा बाकी हनुमान की विनम्रता और सत्यनिष्ठा ने लक्ष्मण का क्रोध शांत कर जारी रखेंगे। योजक चिन्ह हनुमान सुग्रीव को लेकर लक्ष्मण के सामने आए।
गुफा के भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। मुझे क्षमा करें, जाम्बवान राज्य के कार्यों में उलझ साधारण स्थान हो गई है। अब संभव है कि विलंब हमें कोई महत्वपूर्ण संकेत उन्हें श्रीराम के पास वानर सावधानी से उस गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे। पर्वत पहुंचे, उन्हें बिल्कुल भी अनुमान श्रीराम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। एक नया मोड़ लेने वाली है। उन्हें उठाया और आगे चलकर उन्हें एक ऐसा पक्षीराज मिलेगा नहीं जो माता सीता के स्थान का सबसे बड़ा रहस्य बताएगा। सुग्रीव ने उसी समय चारों दिशाओं में संदेश भेज दिया। अगले एपिसोड देश देशांतर से लाखों वानर और ऋषि स्वयं तक किष्किंधा पहुंचने लगे। समुद्र तट पर निराश वानर सेना का सामना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होने वाला है। बताएगा कि माता सीता लंका में अशोक वाटिका में है। यही से एपिसोड में हनुमान चारों दिशाओं में वानर सेनाओं का प्रस्थान। 13 दक्षिण दिशा की खोज का दायित्व महान संवाद अंगद और जाम्बवान को सौंपा जाएगा। पहली पराजय के बाद हनुमान को अपनी अंगूठी देंगे और कहेंगे, हनुमान गले में श्री राम द्वारा पहनाई गई गजपुष्पी की माला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्री राम ने हनुमान ने अपने स्वामी का उत्साह बढ़ाते हुए पर्वत पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। विजय निश्चित। चारों दिशाओं से लाखों वानर स्वयं आपके साथ वहां एकत्र हुए। श्री राम ने भी शांत स्वर में कहा, जय श्री राम। आज अन्याय का अंत होगा। गूंज रहा था। तुम निडर होकर युद्ध सिंहासन से उठे और बोले, योजक चिन्ह योजक वानरों, अब समय आ गया है कि हम माता सीता की खोज के लिए ऊंचे स्वर में पुकारा। ये केवल एक खोज नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का महान अभियान है। आज हमारा वानर अधूरा नहीं रहेगा। उत्तर दिया, महल के भीतर प्राणों की बाजी लगाकर काली माता सीता का पता लगाएंगे। लेकिन इस बार उसकी पत्नी तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुग्रीव ने चारों दिशाओं के लिए अलग अलग दल बनाए। बात सुनिए, पूर्व दिशा में एक शक्तिशाली दल भेजा गया। मुझे पश्चिम दिशा में अनेक वानरों को रवाना किया गया। समाचार मिला है कि अयोध्या के राजकुमार बलवान योद्धाओं को नियुक्त किया गया। यदि यह सत्य है, दक्षिण दिशा की आवश्यक है। कुछ बारी मौन रहने के बाद बोले, मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता। यदि मुझे विश्वास है कि रावण माता सीता मुझे पराजय नहीं कर सकते। इसलिए तारा ने अंतिम बार युवराज अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है, बुद्धिमान जाम्बवान। लेकिन बाली ने उनकी बात हमारे सबसे महान योजक चिन्ह हनुमान ने विनम्रता से सिर झुका लिया। सुग्रीव को देखते ही योजक चिन्ह लगता है। सभा समाप्त होने के बाद श्री राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया। उत्तर दिया, हनुमान मैं अपने हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में भक्ति और विनम्रता झलक रही थी। शुरू हो गया। श्री राम ने गदाएं टकराई। विशाल वृक्ष मुझे तुम्हारी हवा में उड़ने लगे और भक्ति पर्वत कांपने लगे। धरती थर्रा उठा है कि माता सीता का पता केवल योजक लगा सकते हो। दूर खड़े श्री राम शांत हनुमान की आंखें देख रहे थे। उन्होंने कहा, गजपुष्पी की माला के कारण आशीर्वाद से संसार पहचान पा रहे असंभव नहीं है। उन्होंने अपना धनुष माता सीता का पता लगाए बिना वापस नहीं लौटूंगा। स्मरण किया। योजक चिन्ह होकर खड़े रहे। श्री राम ने जैसे थम गए राजमुद्रा वाली अंगूठी उतारी। उन्होंने उसे हनुमान के हाथ में टन रखते हुए कहा, प्रत्यंचा गूंज उठी, जब तुम सीता से मिलो का मोह बाण बिजली की गति से निकला। इसे देख जाकर वह बाली के वज्रस्त्र में लगा। मेरे ही दूत बाली लड़खड़ा गया। हनुमान ने की गदा हाथ से वह अंगूठी ग्रहण वह धीरे धीरे उसे अपने मस्तक से लगाया और वन शांत हो गया। बोले, योजक चिन्ह नहीं, मेरे लिए आपका आशीर्वाद और विश्वास है। की ओर देखा, मैं बाली की कठिनाई से रक्षा करूंगा। योजक सामने खड़े श्री राम को देखा और धीमे स्वर में कहा, देखकर जाम्बवान मुस्कुराए। आप तो धर्म की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं। यही वह क्षण है जिसके लिए देवता भी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आपका क्या अपराध किया था? हनुमान अपनी महान बाली के पास आएंगे। उन्होंने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया। कहा, भाई हनुमान, माता सीता को हमारा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें अपने छोटे भाई का राज्य छीन लिया। हनुमान ने विनम्रता से निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को अपने अधिकार में रखा। योजक चिन्ह राजधर्म और मर्यादा अगले ही दिन दक्षिण दिशा का दल यात्रा पर निकल पड़ा। हनुमान सबसे आगे चल रहे। राजा का कर्तव्य केवल साथ दिखाना नहीं, बल्कि न्याय करना है। सभी का मार्गदर्शन कर राजा अन्याय करता है, तब उसे दंड देना भी धर्म है। गहरी नदियों और कठिन घाटियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। बाली की आई दिनों पश्चाताप करने के बाद भी माता सीता का कोई पता नहीं चला। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने निराश होने लगे। अहंकार ने मेरी और जल्दी समाप्त होने लगा। कृपया मुझे क्षमा करें। चिंतित होकर राम ने करुणा से कहा, हम खाली हाथ लौटे तो स्वीकार कर लेता है, वह मेरे लिए सम्मान का पात्र है। हनुमान ने दृढ़ स्वर में कहा, योजक चिन्ह अंतिम आशा बाकी है, तब तक हार मानना वीरों का धर्म नहीं। तारा अपने पति को जारी कर विलाप करने लगी। योजक चिन्ह पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय उन्हें एक रहस्यमय गुफा दिखाई दी। अंगद के सिर पर हाथ रखा। भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पुत्र, आज से श्री राम की सेवा करना, कोई साधारण स्थान का सम्मान करना संभव है कि यहाँ का साथ मत देना। पूर्ण संकेत मिले। सुग्रीव सभी वानर सावधानी से उस गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय नहीं था कि यही की यात्रा एक नया मोड़ लेने वाली है। उन्होंने बाली का आगे चलकर उन्हें एक ऐसा पक्षीराज मिलेगा जो माता
सीता के स्थान का सबसे बड़ा रहस्य बताएगा। योजक चिन्ह बाली ने अंतिम बार श्री राम के चरणों की ओर एपिसोड में उसके चेहरे पर शांति तपस्विनी स्वयं प्रभा से भेंट, फिर समुद्र तट पर निराश वानर सेना का मेरा सफल हो गया। संपाति से होगा कहकर उसने अंतिम संपाति बताएगा कि माता सीता लंका में वर्षा होने लगी है। देवताओं ने शुरू होगी हनुमान का अंत हुआ और धन की विजय हुई। योजक चिन्ह श्री राम ने स्वयं बाली के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाई। उन्होंने अंगद को सांत्वना दी और तारा को सम्मानपूर्वक धैर्य रखने के लिए कहा। हनुमान ने भी पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार में सहायता की। अब किष्किंधा में एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। सुग्रीव को उनका राज्य वापस मिलने वाला था, लेकिन उसी के साथ एक नई जिम्मेदारी भी उनका इंतजार कर रही थी। माता सीता की खोज। अगले एपिसोड में तारांकन, सुग्रीव का राजतिलक, वर्षा ऋतु का आगमन और फिर श्रीराम की प्रतीक्षा। जब सुग्रीव अपने वचन को भूल गए, तब लक्ष्मण क्रोध में किष्किंधा पहुंचे। हनुमान ने कैसे इस संकट को टाला, जानिए अगले रोमांचक एपिसोड में। एपिसोड 14, सुग्रीव का राजतिलक और हनुमान की बुद्धिमानी। बाली के अंतिम संस्कार के बाद पूरा किष्किंधा शोक में डूबा हुआ था। श्रीराम ने तारा और अंगद को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। बाली एक महान योद्धा था, अब उसका पुत्र अंगद भी धर्म के मार्ग पर चलकर उसका नाम उज्ज्वल करेगा। अंगद ने श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आज से मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित है। श्रीराम ने उसे आशीर्वाद दिया। योजक चिन्ह। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में किष्किंधा में सुग्रीव का राजतिलक किया गया। संपूर्ण नगरी को फूलों और ध्वजों से सजाया गया। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। वानरों ने हर्षोल्लास से जयघोष किया, महाराज सुग्रीव की जय। सुग्रीव ने सिंहासन पर बैठने से पहले श्रीराम की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये राज्य आपकी कृपा से मुझे वापस मिला है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। माता सीता की खोज के लिए मैं अपनी पूरी वानर सेना समर्पित कर दूंगा। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, मित्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। योजक चिन्ह। इसी बीच वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। घने बादलों ने आकाश को ढक लिया। तेज वर्षा होने लगी, नदियां उफान पर आ गईं। ऐसे समय में सेना लेकर दूर दूर तक जाना संभव नहीं था। श्रीराम ने कहा, वर्षा समाप्त होने तक हम यही प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद सीता की खोज आरंभ होगी। वे और लक्ष्मण प्रस्रवण पर्वत की एक गुफा में रहने लगे। योजक चिन्ह। उधर किष्किंधा में राज्य मिलने के बाद सुग्रीव राजकाज और उत्सवों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। वर्षा समाप्त हो गई, लेकिन सीता की खोज के लिए सेना नहीं भेजी गई। हनुमान ये सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, आपने प्रभु श्रीराम से एक वचन दिया था। अब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, हमें तुरंत माता सीता की खोज का कार्य आरंभ करना चाहिए। सुग्रीव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हनुमान, तुम ठीक कहते हो, मैं आज ही आदेश दूंगा। लेकिन राजकीय कार्यों में उलझकर वे फिर विलंब कर बैठे। योजक चिन्ह। उधर प्रस्रवण पर्वत पर श्रीराम की आंखें हर दिन सीता की प्रतीक्षा में भर आती थीं। वे दूर क्षितिज की ओर देखते और कहते, सीते, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ निकलूंगा। लक्ष्मण ये देखकर अत्यंत व्यथित हो उठे। उन्होंने क्रोध में कहा, भैया, सुग्रीव अपने वचन को भूल गए हैं। मैं अभी जाकर उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाता हूँ। श्रीराम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, क्रोध में भी मर्यादा मत छोड़ना, पहले परिस्थिति को समझना। योजक चिन्ह। लक्ष्मण धनुष बाण लेकर किष्किंधा की ओर चल पड़े। उनके तेज और क्रोध को देखकर मार्ग में मिलने वाले वानर भयभीत हो गए। समाचार तुरंत महल तक पहुंच गया। सुग्रीव घबरा उठे, यदि लक्ष्मण क्रोधित हो गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। योजक चिन्ह। तभी हनुमान आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं लक्ष्मण जी से बात करता हूँ। सत्य और विनम्रता से हर संकट का समाधान निकल सकता है। हनुमान महल के बाहर पहुंचे। उन्होंने दूर से ही लक्ष्मण को प्रणाम किया। प्रभु, आपका क्रोध उचित है, लेकिन कृपया पहले मेरी बात सुन लीजिए। लक्ष्मण ने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, श्रीराम आज भी माता सीता के वियोग में दुखी हैं और सुग्रीव अपने वचन को भूल गए हैं। क्या यही मित्रता है? हनुमान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं प्रभु, ये हमारी भूल है, लेकिन विश्वास रखिए, आज ही समस्त वानर सेना को एकत्र किया जाएगा। सुग्रीव अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे।
हनुमान की विनम्रता और सत्यनिष्ठा ने लक्ष्मण का क्रोध शांत कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हनुमान सुग्रीव को लेकर लक्ष्मण के सामने आए। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें, राज्य के कार्यों में उलझकर मुझसे भूल हो गई, अब एक क्षण भी विलंब नहीं होगा। लक्ष्मण ने उन्हें श्रीराम के पास चलने के लिए कहा। सुग्रीव तुरंत प्रस्रवण पर्वत पहुंचे। उन्होंने श्रीराम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। श्रीराम ने उन्हें उठाया और कहा, मित्र, अब समय व्यर्थ करने का नहीं, माता सीता की खोज तुरंत आरंभ करनी होगी। सुग्रीव ने उसी समय चारों दिशाओं में संदेश भेज दिया। देश देशांतर से लाखों वानर और रीछ योद्धा किष्किंधा पहुंचने लगे। हनुमान समझ गए कि अब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होने वाला है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले एपिसोड में चारों दिशाओं में वानर सेनाओं का प्रस्थान। दक्षिण दिशा की खोज का दायित्व हनुमान, अंगद और जाम्बवान को सौंपा जाएगा। श्रीराम हनुमान को अपनी अंगूठी देंगे और कहेंगे, हनुमान, अब मुझे केवल तुम पर भरोसा है। एपिसोड 15। श्रीराम ने हनुमान को सौंपी अपनी अंगूठी। प्रस्रवण पर्वत पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। चारों दिशाओं से लाखों वानर और रीछ योद्धा वहां एकत्र हुए थे। पूरा पर्वत जय श्रीराम के जयघोष से गूंज रहा था। सुग्रीव सिंहासन से उठे और बोले, हे वीर वानरों, अब समय आ गया है कि हम माता सीता की खोज के लिए निकलें। ये केवल एक खोज नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का महान अभियान है। सभी वानरों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी माता सीता का पता लगाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुग्रीव ने चारों दिशाओं के लिए अलग अलग दल बनाए। पूर्व दिशा में एक शक्तिशाली दल भेजा गया। पश्चिम दिशा में अनेक वीर वानरों को रवाना किया गया। उत्तर दिशा की खोज के लिए भी बलवान योद्धाओं को नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर देखा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले, दक्षिण दिशा सबसे कठिन है। मुझे विश्वास है कि रावण माता सीता को उसी ओर ले गया है, इसलिए इस दल का नेतृत्व युवराज अंगद करेंगे। उनके साथ महाबुद्धिमान जाम्बवान, वीर नील, नल और हमारे सबसे महान योद्धा हनुमान रहेंगे। हनुमान ने विनम्रता से सिर झुका लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सभा समाप्त होने के बाद श्रीराम ने हनुमान को अपने पास बुलाया। हनुमान दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में भक्ति और विनम्रता झलक रही थी। श्रीराम ने प्रेम से कहा, हनुमान, मुझे तुम्हारी बुद्धि, बल और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मुझे लगता है कि माता सीता का पता केवल तुम ही लगा सकते हो। ये सुनते ही हनुमान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं माता सीता का पता लगाए बिना वापस नहीं लौटूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीराम ने अपनी उंगली से राजमुद्रा वाली अंगूठी उतारी। उन्होंने उसे हनुमान के हाथ में रखते हुए कहा, हनुमान, जब तुम सीता से मिलो तो यह अंगूठी उन्हें देना। इसे देखकर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही दूत हो। हनुमान ने कांपते हाथों से वह अंगूठी ग्रहण की। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और हृदय से लगाकर बोले, प्रभु, ये केवल अंगूठी नहीं, मेरे लिए आपका आशीर्वाद और विश्वास है। मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये दृश्य देखकर जाम्बवान मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन कहा, यही वह क्षण है जिसके लिए देवता भी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हनुमान अपनी महान लीला प्रारंभ करेंगे। लक्ष्मण भी हनुमान के पास आए। उन्होंने कहा, भाई हनुमान, माता सीता को हमारा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि श्रीराम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, ऐसा ही होगा प्रभु। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले ही दिन दक्षिण दिशा का दल यात्रा पर निकल पड़ा। हनुमान सबसे आगे चल रहे थे। अंगद उनके साथ थे। जाम्बवान अपने अनुभव से सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे। वे घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों, गहरी नदियों और कठिन घाटियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। कई दिनों तक खोज करने के बाद भी माता सीता का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सभी वानर निराश होने लगे। भोजन और जल भी समाप्त होने लगा। अंगद ने चिंतित होकर कहा, यदि हम खाली हाथ लौटे तो हम श्रीराम और सुग्रीव को क्या उत्तर देंगे। हनुमान ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक अंतिम आशा बाकी है तब तक हार मानना वीरों का धर्म नहीं। हम खोज जारी रखेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जाम्बवान बोले, यह कोई साधारण स्थान नहीं है। संभव है कि यहाँ हमें कोई महत्वपूर्ण संकेत मिले।
सभी वानर सावधानी से उस गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि यहीं से उनकी यात्रा एक नया मोड़ लेने वाली है और आगे चलकर उन्हें एक ऐसा पक्षीराज मिलेगा जो माता सीता के स्थान का सबसे बड़ा रहस्य बताएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले एपिसोड में रहस्यमय गुफा में तपस्विनी स्वयं प्रभा से भेंट, फिर समुद्र तट पर निराश वानर सेना का सामना पक्षीराज संपाति से होगा। संपाति बताएगा कि माता सीता लंका में अशोक वाटिका में हैं। यहीं से शुरू होगी हनुमान की सबसे महान यात्रा।